किए वो हमारे बीच में भी शेयर कीजिए ताकि हम भी ब्लेस और बरकत पाए। आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। जी आया नो। खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सूरत, आपने आज इस मीटिंग को लीड किया है। खुदावंद आपको बरकत अता करे। सिस्टर शमीम के लिए जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, तमाम परस्तारों के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद आप सबको इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से खर्चा इस्तेमाल करता रहे। सिस्टर नसरीन ने लिखा था वर्शिप के लिए, लेकिन टाइम जो है वो हमारे पास इतना नहीं है कि हम सारी वर्शिप ले सकें सबकी, लेकिन कोशिश ये होती है कि हर बंदा जो है वो पार्टिसिपेट करे। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर सिस्टर नसरीन आप खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ना चाहे तो आप वेलकम है आपको। खुदावंद आपको बरकत दे, आप कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे। अगर गीत ही गाना है तो आप बता सकते हैं, कलाम पढ़ेंगे या गीत गाएंगे। कलाम के बाद गीत जो है वो गाएंगे। अगर आप कलाम पढ़ना चाहते हैं सिस्टर जी, कलाम पढ़ेंगे। तिलावत मैं चाहता हूं कि ओके ठीक है। सिस्टर नसरीन पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 6ठा बाब और उसकी वर्स 60 से लेकर 66 तक है। जॉन चैप्टर 6 जी। सिस्टर नसरीन मैं दूंगा, सिस्टर तबस्सम वो भी पढ़ेंगी, सिस्टर ज़ेबा को भी मौका देंगे। जी सिस्टर नसरीन आपने निकाला जॉन चैप्टर 6 छठा बाब और 60 आयत से 66 आयत तक। 60 या 60 ये पेज नंबर 89 पर है। जी 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 मैं पढ़ती हूँ। खुदा उनके कलाम में यूं मरकूम है। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने जी में जान कर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न रहे। बस यीशु ने उन 12 में से कहा, आमीन आमीन आमीन। सिर्फ 66 तक पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर नसरीन। खुदावंद आपको, बच्चों को, भाई ज़िया को बड़ी बरकत अता करे। आप हमेशा जब भी टाइम मिलता है आप ज़रूर इबादत को अटेंड करते हैं और चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, तो खुदावंद ज़रूर आपको बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। जी आज का हमारा जो टाइटल है, उन्वान या टॉपिक जो है, आपने शायद पंफलेट देखा होगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के फेसबुक पेज जो है उस पर मैंने सेंड किया था
और वहां पे लिखा था कि बरकतों का सफर, जर्नी टू ट्रेवल, ब्लेसिंग, जर्नी टू ब्लेसिंग, बरकतों की तरफ सफर करना। मेरा ख्याल है कि हम पसंद करते हैं, करना भी चाहिए, कि हम बरकतों को हासिल करें, और ये हमारा राइट है कि हम बरकतों को हासिल करें, और खुदावंद भी यही चाहता है कि वो हमें बरकतों के साथ माला माल करे, जितनी भी बरकतें हो सकती हैं वो हमें अता करे, और वो चाहता है कि वो हम हासिल करें। मैं अगर ये कहूं कि ये साल जो है ये बरकतों का साल है, दिस ईयर इज द ईयर ऑफ ब्लेसिंग्स, and God wants to give to all of you a bundle of blessings. लेकिन उसके लिए कुछ करना है, you have to do something. अच्छा, जिंदगी क्या है? जिंदगी जो है ये एक सफर है। सफर हम सब समझते हैं, इंग्लिश में भी सफर होता है, लेकिन ये उर्दू का सफर, ट्रैवल जिसे हम कहते हैं ना, गाड़ी पर, ट्रेन पर, जहाज पर ट्रैवल करना जो होता है। तो जिंदगी जो है, अगर मैं ये एक लफ्ज है इंग्लिश में, उसको कहते हैं प्रोसेस। तो जिंदगी जो है ये एक प्रोसेस है, एक अमल है। हम सब जानते हैं कि अगर आज हमारी ये उम्र है, तो एक वक्त था कि हम बच्चे थे, और जिस तरीके से इंसान आहिस्ता 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 आगे बढ़ता जाता है, उम्र की तरफ वो आगे बढ़ता जाता है। तो ये जिंदगी का आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना जो है ये एक सफर है, एक अमल है। मैं ये चाहता हूं कि हम अपने इस सफर को जरा थोड़ा सा इसकी समझदारी करें, यानी इस ट्रैवल को, जिंदगी का जो हमारा ट्रैवल है, प्रोसेस जो है जिसमें हम आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी समझदारी के साथ जब हम ट्रैवल करते हैं तो बड़े ध्यान के साथ हमें ट्रैवल करना पड़ता है। इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं कि अगर हम ट्रैवल के अंदर लापरवाह हो जाएं, यानी कि दरगुजर कर दें, कोई परवाह ना करें, तो फिर बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं वो इंसान कर देता। मैं आज थोड़ी देर के लिए इस चीज पर गौर करना चाहता हूं आपके साथ मिलकर। आप भी जरा इस पर सोचिएगा कि ये कैसे, जिंदगी जो है ये एक कैसा अमल है। अपनी जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो ये एक प्रोसेस है, और ये कैसा प्रोसेस है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस से, मैं इसे बार बार, यानी कि ये लफ्ज मेरे मुंह से निकला है, प्रोसेस जो है, हम सब समझते हैं कि प्रोसेस का मतलब क्या है। कोई चीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जब बढ़ती है तो उसे प्रोसेस कहा जाता है। तो इंसान क्या करता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आगे बढ़ता है, यानी कि ये मत सोचिएगा कि जी अगर हमारी उम्र 60 साल हो गई है तो हुण सानू कुछ भी करन दी लोड़ नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। इंसान हमेशा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला जाता है। ये प्रोसेस जो है ये जारी रहता है, और ये प्रोसेस खत्म हो जाता है जब इंसान इस जहान फानी से कूच कर जाता है। लेकिन इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उस प्रोसेस में आगे बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता वो तब्दील होता जाता है। उसकी सोच जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है, और उसके काम जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। यानी यूं कह ले कि इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, और यही एक जिंदगी का एक अमल है,
जिंदगी का एक प्रोसेस है। गौर करें, आप सब जानते हैं कि जब आप छोटे थे उस वक्त आपके दोस्त, आपके काम कुछ और थे। अब सिचुएशन, हालात कुछ और है। आपके दोस्त, आपके काम, आपकी सोच, हर चीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती चली जाती है। सो जिंदगी एक अमल है और इस अमल के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला होता है जिसके जरिए से इंसान की जिंदगी तब्दील होती जाती है। यानी कि वो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे चुनाव करता है, कुछ ऐसे फैसले करता है। अगर अच्छे फैसले करेगा तो वो प्रोसेस जो है वो बेहतर हो जाएगा, और अगर वो गलत फैसले करेगा तो वो प्रोसेस जो है वो खराब भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सो इस जिंदगी के प्रोसेस के अंदर इंसान को बड़े सोच के साथ फैसले करने चाहिए, बड़ी ध्यान के साथ, बड़ी समझदारी के साथ इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले जो है वो, जैसे अभी मराया बढ़ती जा रही है, तो वो फैसला करेगी कि मैंने किस अच्छी यूनिवर्सिटी में, वो कौन सी लाइन अख्तियार करनी है। अगर मेडिकल में जाना है तो मेडिकल के अंदर भी बहुत सारे शोबे होते हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा शोबा है जो उसके आगे जिंदगी के मुस्तकबिल में बेहतर साबित होगा, तो वो फैसला करेगी। सो इसी तरीके से इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे लम्हात आ जाते हैं जहां इंसान जो है वो अपनी जिंदगी के फैसले करता है। मेरा सवाल जो है वो आपसे ये है, क्या मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूं या चल रही हूं जिस पर मुझे जाना है? यानी कि जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने इस रास्ते को अख्तियार करना है, क्या मैं उसी रास्ते पर चल रही हूं, उसी रास्ते पर मैं चल रहा हूं? जो मैंने फैसला किया है, क्या वो फैसला सही है या गलत है? ये हम आज अपने आप को एवेल्युएट करें, अपने आप को जरा परखें, देखें, जिंदगी पर गौर करें। क्या मेरा फैसला जो है वो सही है? मेरा जो रास्ता है वो वही रास्ता है जिस पर मुझे चलना था या जिस पर मुझे जाना था? अभी हवाला जो सिस्टर नसरीन ने पढ़ा है, इस हवाला के अंदर हम कुछ तल्ख या अफसोसनाक जुमले खुदावन की तरफ से देख रहे हैं। यीशु मसीह ने कुछ अफसोसनाक अल्फाज यहां पर कहे हैं। कहता है कि इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है। नागवार का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? नागवार, कोई उर्दू दान बैठा हो, शाजिया बता सकते हैं? सिस्टर तबस्सुम, नागवार जी पसंद नहीं है जी। थैंक यू पास्टर जी, नापसंदीदा, नापसंदीदा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर शागिर्दों में से बहुतों ने जब खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुना तो ये कलाम उनको नागवार लगा, उनको पसंद नहीं आई यीशु मसीह की वो बातें जो यीशु मसीह ने उनको कही थी, उनको अच्छी नहीं लगी। उनके लिए गलत किस्म की जो फीलिंग थी, ये उन्होंने महसूस किया, ऐसे कौन सुन सकता है। यानी कि इतनी बातें सख्त थी कि वो कहते हैं कि कौन यीशु की ये बातें जो है, क्योंकि यहाँ पर जो बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही 66 वर्ष के अंदर कि इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए, यानी कि दे टर्न
उन्होंने अपनी जिंदगी को टर्न कर लिया, यानी कि जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वो उस रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद उसके साथ ना रहे। यीशु मसीह के साथ चलना बहुत मुश्किल है। जिस रास्ते पर यीशु मसीह चलते थे, या आज जो रास्ता यीशु मसीह हमें चलने के लिए बताते हैं, शायद हम में से भी बहुत सारे ऐसे हो जिनको वो नागवार लगता हो, पसंद ना हो, क्योंकि इंसान कोशिश ये करता है कि अपनी मर्जी करे, अपनी पसंद को ज्यादा तरजीह जो है वो देना ज्यादा इंसान पसंद करता है। लेकिन अगर कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को बसर करें तो मुश्किल लगता है, नागवार लगता, यानी कि इतना ज्यादा पसंद जो है वो नहीं लगता। यानी कि ये यीशु मसीह की बातें मैं समझता हूं कि उनको नागवार लगती हैं या उनको पसंद नहीं लगती जिनका ईमान यीशु मसीह पर या जिनका प्यार यीशु मसीह के साथ नहीं होता। मैंने यहां पर एक चीज लिखी है कि क्या तुम भी मुझे छोड़ जाओगे। ये अल्फाज आपने सुने, खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर ये कहे थे। अगर आप इसकी 67 वर्स को पढ़े ना, तो वहां पर लिखा, पस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? तुम भी चला जाना चाहते, क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? यह रास्ता बड़ा मुश्किल है। तो यीशु मसीह यहां पर उनको ये कह रहे हैं कि क्या तुसी भी टुर जाओगे? कलाम जो है वो बड़ा सख्त है। यीशु के साथ अपनी जिंदगी को बसर करना उसकी मर्जी के मुताबिक, इट्स वेरी हार्ड। इसका मतलब ये है कि ये जिंदगी का जो प्रोसेस है, ये जिंदगी का जो अमल है, इस प्रोसेस को बेहतर हम तब बना सकते हैं जब हम यीशु मसीह की हदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये प्रोसेस होता है ना, जो गोल्ड होता है वो जब निकाला जाता है ना पहाड़ों से, तो वो पत्थर होता है, उसको फिर एक प्रोसेस के जरिए से गोल्ड उसमें से निकाला जाता है, आग में भट्टी के अंदर तपाया जाता है, फिर उसके ऊपर से वो गंध उतारा जाता है, फिर उसको और तपाया जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है उस खालिस सोने को हासिल करने के लिए। तो इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो शागिर्द चल रहे थे, ये सफर उनको नागवार लगता था, मुश्किल लगता था। यीशु ने कहा, तुझे भी मैंने छड़ जाएगा, तू भी मैंने छड़ जाएगा। यानी ये यीशु मसीह की बातें हैं। जिंदगी के अंदर मैं एक ना इंग्लिश की एक कोटेशन है, और वो कोटेशन ये है, नो वन प्लान टू फेल, नो वन प्लान टू फेल, यानी फेल होने के लिए कोई मंसूबा नहीं बनाता, लेकिन दे प्लान टू फेल, लेकिन वो ऐसे मंसूबे बना देते हैं जिससे इंसान फेल हो जाता है। ये बड़ी समझदारी के साथ अपनी जिंदगी का फैसला करना है। यानी कि जिंदगी के जो हम चुनाव करते हैं, फैसलों का या मंसूबा जो हम बनाते हैं,
हमने अपने उन मंसूबा जात में इस चीज को तरजीह देनी है। यीशु की मर्जी को उसने हमें शामिल करना है, और अगर हम यीशु की मर्जी को शामिल नहीं करते तो फिर हम फेल हो जाते हैं। हम कई दफा कुछ करने का इरादा करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अच्छा करने का इरादा करते हैं, लेकिन हम उसको करने में नाकाम हो जाते हैं। चलें एक मिसाल मैं देता हूं कि हम इरादा करते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे फैसले होते हैं, इरादा करते हैं ये कुछ करने के लिए। अच्छा, मैं ये आपके सामने इस चीज को एक मंसूबा आपके सामने रखता हूं। क्या हमने कभी इस चीज का मंसूबा बनाया है कि मैंने कलाम को पढ़ना है? जिंदगी के अंदर हम बहुत बहुत फैसले करते हैं, हर दुनियावी चीज का हम फैसला करते हैं, यहां तक कि खाने पीने का भी चुनाव किया जाता है, ओढ़ने पहनने का, आने जाने का, जिंदगी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। मेरा सवाल यह है कि क्या हमने कभी कलाम मुकद्दस को पढ़ने का मंसूबा बनाया है कि मैंने यहां से कलाम को अब पढ़ना शुरू करना है, मैंने कलाम की ये किताब जो है इसको पढ़ना है। सो कलाम मुकद्दस का पढ़ने का मंसूबा अगर आप इरादा करते हैं कि मैंने कलाम को पढ़ना है, हम बड़े शौक के साथ खबरें सुनते हैं, ठीक है, मोबाइल के अंदर जब ये YouTube लगाते हैं तो इसके अंदर जो न्यूज़ हैं वो आ जाती हैं कि ये अभी ये हो गया है, वो जज ने ये कह दिया है। ये खबरें मैं भी सुनता हूं, आप भी सुनते होंगे, तो ये खबरें जो हैं मैं बड़े शौक के साथ सुनता हूं, आप भी सुनते होंगे। कभी आपने कलामे मुकद्दस की खबरों को सुनने की कोशिश की है? तो इसके अंदर भी बड़ी अच्छी अच्छी खबरें दी जाती हैं। तो मैं ठीक, अच्छी बात है कि दुनियावी खबरों से हमें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये सोचें कि कलामे मुकद्दस के अंदर जो न्यूज़ दी गई है हमारे लिए, उनको हम कितने शौक के साथ पढ़ते हैं, कितने शौक के साथ हम उसको सुनते हैं। कलाम मुकद्दस को बड़े चंद लोग होते हैं जो कलाम को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें नागवार लगती है, हमें अच्छी नहीं वो लगती, इसलिए कहते हैं चलो पर कुछ और देख लेना। सो मैं यहां पर आपको एक मोटिवेट करना चाहता हूं। मेरा आज आपको कलाम, इसको आप बाद में भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पर भी मैं डालूंगा, फेसबुक लाइव पर जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मोटिवेट हो, माइल हो कि मैंने कलाम मुकद्दस को पढ़ना है, कलाम मुकद्दस को मैंने सुनना है, और इसको आपने इरादतन इसका मंसूबा जो है वो बनाना है। यानी कि मैंने यहां एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मैं ऐसा करूंगा कि इस डर से कि मैं सजा की डर से कलाम को पढ़ूंगा। यानी कि मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी कि सजा के डर से मैं कलाम को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ये हम जानते हैं कि सजा तो मिलनी है, हमारे जो काम है ना वो है सजा के लायक ही है। तो चलो उस सजा के डर से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि इरादा करेंगे कि मैंने क्या करना है,
कलाम को पढ़ने का मंसूबा जो है वो बनाना। ये डर जो है ना, ये अच्छा डर है। ये डर जो है ये कायल करने के लिए है, यानी अपने आप को मैं सजा से बचने के डर से मैं क्या करूंगी, कलाम को मैं पढ़ूंगी। एक और पॉइंट भी हो सकता है कि मोहब्बत की वजह से, यानी कि मैं मोहब्बत की वजह से ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम जो है वो जिंदगी है। जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम जिंदगी है, और जिंदगी की सबसे बड़ी चीज जो है वो खुशी है। और मैं इस खुशी के लिए क्या करूंगा, मोहब्बत के साथ खुदा के कलाम को पढ़ने का इरादा करूंगा या करूंगी। ये दो नुक्ते हैं जो मैं चाहता था कि आई डू दिस बिकॉज आई वांट टू डू दिस। मैं ये इसलिए करूंगा क्योंकि मैंने इरादा कर लिया है कि मैं ऐसा करूंगा। आप किसी को कोई चीज जब देते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कि मोहब्बत का इजहार जो होता है ना, सबसे बेहतरीन इजहार क्या होता है कि यू गिव देम समथिंग, कोई ना कोई गिफ्ट दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, कोई चीज दी जाती है, तो आप इजहार करते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। और बगैर देने के आप मोहब्बत नहीं कर सकते। बगैर देने के आप अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते। पढ़े मेरे साथ सिस्टर तबस्सम, जॉन चैप्टर 6 वर्स 38। मैंने कहा था नेक्स्ट सिस्टर तबस्सम को मौका देंगे, उसके बाद सिस्टर जेबा को। जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 38 में क्या लिखा हुआ है? यस 38 ये। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा, सिस्टर तबस्सम, कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं। मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी से के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। पढ़ना चाहते हैं सिस्टर तबस्सम? है पॉसिबिलिटी? मैं चाहता हूं कि आप हिस्सा लें। आपने गीत भी नहीं गाया। जॉन चैप्टर 6 वर्स 38 को पढ़ दे मेरे लिए। नहीं? ओके, चले कोई बात नहीं। चले, तो यहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल कर। जी पढ़े सिस्टर जी। पास्टर जी सॉरी, मुझे ना वर्स नहीं समझ आ रही। चैप्टर 6 वर्स 38। अच्छा जी, अच्छा, थैंक यू। खुदावन के पाक कलाम में से यूहन्ना 6 बाब उसकी 38 आयत से हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। आमीन। आगे पढ़ना है पास्टर जी। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर तबस्सम। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद आपकी बरकत पाक। खुदावन आमीन। आमीन। खुदावन का शुक्र। तो क्या हमने यहाँ पर देखा खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं कि मैं इस दुनिया में आया हूं अपनी मर्जी करने के लिए नहीं, भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। क्या सोचते हैं आप? अगर यीशु मसीह ये बात कह सकता है कि मैंने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करना है,
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ खेत दी मूलियां, हम क्यों अपनी मर्जियां कर रहे हैं? हम क्यों नहीं अपने खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे? जिंदगी उसने दी है, ये जिंदगी हमारी नहीं है। जिन्ने मर्जी पैसे कमा लो, जिंदगी नहीं खरीद सकते। जिंदगी यीशु के खून से, उसकी कुर्बानी के जरिए से मिली है। ये जिंदगी साड़ी नहीं गी ते असी कादी आकड़ करने हैं, कादियां मर्जियां पूरियां करने हैं। अच्छा, मैंने भी आज सख्त बोल दिया है, लेकिन कलाम सख्त है, असल में कलाम है ही सख्त। वो कहता है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूंगा। अब यहां पर देखिए, देने का अमल इसलिए करना है कि कई दफा जब एक इंसान, ये एक अमल में प्रोसेस की बात कर रहा हूं, कि कई दफा हम किसी को, ये कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है ना कि जब आप किसी को देते हैं तो खुदावंद फिर क्या करता है, आसमान खोल कर तो अपने दरीचे खोल कर वो आपको बरकतें जो है वो नाजल करता है। तो कई दफा इंसान धोखा देने की कोशिश करता है खुदा को। किस तरीके से? कि चल मैं देना वा तो मैनू होर लभेगा। इस नजरिए से भी कई दफा लोग अमल जो है वो रद्द अमल, रिएक्शन जो है वो करते हैं कि मैं दूंगा तो शायद मुझे और ज्यादा मिलेगा। ये प्रोसेस है, जब दिया जाता है तो फिर रिटर्न में और ज्यादा खुदा देता है, ये प्रोसेस है। लेकिन ये नजरिया रख कर देना कि मैं अगर $50 दूंगा तो मुझे $100 वापस मिलेंगे, इस नजरिए के साथ नो नो नो। हाँ, ये अच्छी बात है कि खुदा ने ये कहा है कि खुदा खुशी से, ये क्रंथियो, सिस्टर ज़ेबा जरा पढ़े क्या लिखा हुआ है। क्रंथस, पहला क्रंथियो आप निकालें जरा, और उसका 16 बाब और उसकी दूसरी आयत को पढ़ें। पहला क्रंथियो उसका 16 बाब और उसकी दूसरी आयत। यस, हाँ जी सिस्टर ज़ेबा, पहला क्रंथियो जी 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 जी, पढ़े उसका 16 बाब उसकी दूसरी आयत। ओके। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से हम पढ़ेंगे पहला क्रंथियो उसका 16 बाब उसकी 2 आयतें मुकद्दसा। हफ्ता के पहले दिन, जी पास्टर जी, हाँ जी, हफ्ता के दूसरी पहले, आयत, यही जी, हफ्ता के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। आमीन आमीन। आमीन। यहाँ पाकलाम पर के पढ़े, और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। बरकत। आमीन आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि हर शख्स क्या करे कि जो उसकी आमदनी है वो अपनी आमदनी से क्या करे, कुछ हिस्सा निकाल कर रख ले, ताकि जब पौलुस रसूल कह रहा है कि मैं आऊं तो फिर आपको जमा ना करना पड़े, वो ऑलरेडी आपने सेपरेट कर। इसका मतलब ये है कि विलिंगली, रजा यानी कि खुशी के साथ तुमने क्या करना है, अपने हदिये को आमदनी के मुताबिक जो हिस्सा बनता है आपने उसे अलग कर देना है, ताकि वो खुदा के काम के लिए इस्तेमाल हो सके। यहां पर विलिंगनेस जो होती है, खुशी जो होती है, वो यहां पर नजर आती है कि हमने प्लान करना है। ये नहीं कि जो आए तो फटाफट जी इंज करन लग पो, जमा करन लग पो जी, लभन लग पो जी पैसे कितने गए ने, ऐसे नहीं। प्लान करना, मंसूबे के साथ, प्लानिंग के साथ कि हमने ये देना है, ये खुदा का हिस्सा जो है, ये खुशी के साथ हमने क्या करना है, देना है। कैसे हम कर सकते हैं?
डेफिनेटली आप करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं करते, लेकिन वो हमारे बहन भाई जो नहीं करते उनके साथ मैं मुखातब हूं। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? अब यकीन जाने कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर खुदा, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस, जिंदगी का जो प्रोसेस है उसकी बात कर रहा हूं कि ये एक प्रोसेस है। अब एक प्रोसेस और है, ये तो एक मोहब्बत का इजहार मैं बता रहा था ना कि किस तरीके से हम खुदा के साथ देने के जरिए से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। जब भी आप इंसानी तौर पर देखें, जिस्मानी तौर पर या इंसान होते हुए जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे देते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस है मोहब्बत का इजहार करने का। अब एक प्रोसेस और है, और या इस प्रोसेस के बाद मैं इसे खत्म कर दूंगा, टाइम आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ओके, खुदा ने हमें कान दिए हुए हैं, कितने? 2 कान दिए हुए हैं, और इन दोनों कानों का अमल क्या है? सुनना, ठीक है। अगर हम इसको चले क्यूरिया, आप मेरे साथ निकालिएगा ये हवाला याकूब का खत, निकालें याकूब का खत। ये एक अमल है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्यूरिया पढ़ने में मेरी रहनुमाई करेगी याकूब चैप्टर 1 एंड वर्स 9। याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी नामी आयत। चले, मेरा ख्याल है कि इतना टाइम नहीं है कि इसे पढ़ा जाए, तो मैं सिर्फ ये हम सब अच्छा पढ़ना चाहते हैं जी। याकूब का खत पहला बाब और कौन सी आयत? 9वीं और 10वीं आयत पढ़े। 9वीं और 10वीं आयत, ठीक है। पाक कलाम में कुछ इस तरह लिखा है, अदना भाई अपने आला मर्तबा पर फख्र करे और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर, इसलिए कि घास के फूल की तरह जाता रहेगा। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, खुदावंद आपको बरकत अता करे। अदना भाई अपने आला मर्तबे पर फख्र करे। जो भी खुदा ने दिया है, जितना भी खुदा ने दिया है, हमने क्या करना है? उसका शुक्र करना है। और जिसके पास ज्यादा है, दौलतमंद है, वो अपने अदने हालत पर क्या करे? यानी कि वो इस बात को जाने कि इंसान की उम्र एक घास की मानद है। जिस तरह से घास निकलती है और सूख जाती है, फूल खिलता है और कमला जाता है, खत्म हो जाता है, इसी तरह इंसान जो है वो भी फूल की तरह जाता रहेगा। अब इस प्रोसेस को जब एक इंसान समझ लेना कि मैंने इस जहाने फानी से कूच कर जाना है, तो फिर वो जरूर इस डर के साथ, इस खौफ के साथ उठ जाके की मुंह भावांगा। क्या मैं उसको अपना आप जाहिर करूंगा कि मैंने क्या किया? मैं बात कर रहा था एक और प्रोसेस की कि खुदा ने हमें 2 कान दिए हैं, और इन दोनों कानों का जो मकसद है वो है सुनने का। ये भी एक अमल है, ये एक प्रोसेस है। जैसे मोहब्बत का सबसे बड़ा अमल हमने देखा, इसी तरीके से ये भी मोहब्बत का एक अमल है, सुनना। कभी आपने तजर्बा किया कि आपने किसी को कॉल की हो और वो आपकी बात को सुनता ना हो और अपने काम में मस्त हो, अपने काम में लगा हो, और वो आपकी बात को सुनता ना हो? ऐसे हुआ है ना, ये अमल होता है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि अगर किसी को कॉल की है तो वो अपने काम में लगा था, हाँ 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 हाँ, बात पर गौर नहीं कर रहा।
क्यों? उन्होंने ਤੁਹਾਡੀ परवाह ही नहीं। अब इसको जरा थोड़ा सा ट्विस्ट करके इस तरीके से देखें कि जब खुदा हमसे बात कर रहा हो और हम उसकी बात को सुने ही ना, तो वो कैसा फील करेगा? मेरा बच्चा मैंने बनाया, मेरे हाथ की कारक है, तखलीक है, अपनी शबीह पर मैंने बनाया है, कितनी बरकतें मैंने दी हैं, ते पढ़ता ही नहीं, मैंने सुनता ही नहीं, मेरी सुनता ही नहीं, कलाम उसने दिया पढ़ता ही नहीं है इस कलाम को, या कलाम को वो सुनना पसंद नहीं करता, उसको नागवार गुजरता है। तो ये प्रोसेस भी एक मोहब्बत का अमल है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, हमदर्दी का भी एक अमल है, मुस्कुराने का भी एक अमल है, शुक्रगुजारी का भी एक अमल है, और दुआ करने का भी एक अमल है। और ये तमाम के तमाम अवामल जो हैं, प्रोसेस जो हैं, ये बरकतों का जरिया है। इस पॉइंट पर मैं आपको लाना चाह रहा था कि ये जिंदगी का जो प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को अगर हम अच्छे तरीके से, ध्यान के साथ, समझदारी के साथ चुनाव में फैसला करेंगे, तो ये अमल मेरी और आपकी जिंदगी में बायस से बरकत साबित हो सकते हैं। आप कौन सा अमल पसंद करते हैं? सुनने का, सुनाने का, हमदर्दी का, मुस्कुराने का, दुआ करने का, पढ़ने का? कौन सा अमल आप पसंद करते हैं, या सारे अमल आप पसंद करते हैं, ताकि खुदा आसमान खोलकर, दरीचों को खोलकर, गेट्स को खोलकर हम पर अपनी बरकत को निछावर कर दे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ रहे।